Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आज हो गया है 18 तारीख और आज के आपके आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछी गई सारी ही चीजें आपको मिलने वाली है इस एक वीडियो में। ठीक है गाइज, तो जैसे आज मैंने बताया है आपको, अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट और जेन्युइन एग्जाम एनालिसिस। आपको कंप्लीट एग्जाम रिव्यू मिलने वाला है इस वीडियो में। जैसे आप सब जानते हो, आरआरबी ग्रुप डी का सीबीटी आपका जो हो रहा है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको मतलब जो भी समय दिया जाता है उसमें आपको 4 ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि कवर अप करने पड़ते हैं, जिसमें आपको एक सेक्शन मैथ्स हो गया, एक आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया एंड रीजनिंग, एक आपका जनरल साइंस हो जाता है और आपका एक सेक्शन हो जाता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं इन दिनों। वैसे तो भाई देखो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो स्टैटिक के फॉर्म में पूछ लिया जाए, ज्योग्राफी के फॉर्म में पूछ लिया जाए, पॉलिटी के फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिर किसी और फॉर्म में। बट अभी जो ग्रुप डी के पेपर हो रहे हैं, इन्हीं सारी ही शिफ्टों में जो पेपर हो रहे हैं उसमें मोस्टली जो कवर अप किया जा रहा है वो है आपका करंट अफेयर्स। तो गाइज आपको कर लेना है क्या, साल 2025 के, ठीक है, ज्यादा पुराने पे नहीं जाना है क्योंकि ज्यादा पुराना कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ साल 2025 के जितने भी जो रीसेंट इवेंट्स हैं उसको कवर अप किया जा रहा है। अब क्योंकि रीसेंट इवेंट्स ही कवर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2025 की जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट्स हो, आपको सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा क्या क्या हुआ है 2025 में जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। आपको अपनी तैयारी को कुछ इस हिसाब से करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साल 2026 सॉरी साल 2025 और आगे आने वाले साल 2026 के कुछ स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह जिनकी मेजबानी वगैरह कौन करेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जा रही हैं। सो प्लीज उन सब चीजों पे ध्यान रखिए, ठीक है। इस वीडियो में अब बात करते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो गाइज बेसिकली आज हम कवर करेंगे हमारा ओवरऑल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहता है वो हम आपको बताएंगे। आज के जो आपके 18 दिसंबर का ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है आपका, उसमें ओवरऑल मतलब सारे ही सेक्शंस का मैं डिटेल भी बताऊंगी। बट जैसे ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल रहता है ना, कि भाई पूरे ही पेपर का अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो कैसा क्या गया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन वाइज आपको वो सारी चीजें जो कि स्टूडेंट्स के फीडबैक के द्वारा, जैसे ही स्टूडेंट सेंटर से अपना एग्जाम दे के निकले हैं, हमने उनसे बातें करी हैं और उस फीडबैक के बेसिस पे जो जो चीजें हमें पता पड़ी हैं रिलेटेड टू टूडेज पेपर, वो सारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक रहेगा उसके बाद मैं आपको दूंगी ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अब तक आपके आरआरबी के ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, हेल्प करेगा। तो आपको वो चीज भी देख लेनी है, वो चीज भी आपके लिए डेफिनेटली एक हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव चीज साबित होगी, ठीक है। टॉपिक्स जो कि एग्जाम्स में आए उनको बताने के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ गुड अटेम्प्ट्स की आज के इस शिफ्ट के, अब जो शिफ्ट हो चुकी है, हम शिफ्ट के जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कितने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आई विल बी गोइंग एंड डिस्कसिंग सेफ स्कोर, ठीक है। सेफ स्कोर की रेंज क्या रहने वाली है, जो गुड अटेम्प्ट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको कितने रेंज में रहना है अगर आपको सेफ जोन में आना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो कितना आपको मार्क्स अटेन करना जरूरी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आफ्टर दैट जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इम्पैक्ट रहने वाला है, ठीक है, वो सब चीजें आपको मिलने वाली है। सो ऑल इन ऑल, ठीक है, इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, ठीक है। और यस, अगर अपकमिंग आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी का हो या फिर किसी और आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी जरूर से देखना, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको ना प्रिपेयर करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करती हैं। सो प्लीज डू दैट। और या फिर अगर आप चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा रिव्यू करना, कि आप पेपर दे आए हो बट यू रियली वांट टू सी कि भाई मैंने जो किया है
वो किस हद तक कितना सही किया है, क्या किया है, वगैरह वगैरह। सो इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस एनालाइज को अगर आप करना चाहते हो तो भी वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। वो सभी लोग जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो अ बिग थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। सेकेंडली मैं कहना चाहूंगी आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर दो, जिससे कि गाइस जो भी वीडियोस हम लेकर आते हैं आपको समय समय पर वो सारी चीजें मिलती रहें। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से हिट कर देना, जिससे कि आपको मिलेंगे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सब्सक्रिप्शन, और हमें मिलेगा आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार और मोटिवेशन टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। एंड यस, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस गाइस, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर मोटा मोटा ओवरव्यू देना चाहती हूँ, जो कि हमें बच्चों ने बताया है उससे रिलेटेड, ठीक है। सो बात करें पेपर की ओवरऑल, तो गाइज आज का पेपर आपका रहा है कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट में, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर कमिंग एंड सेइंग कि पेपर मॉडरेट था, बट अगेन देयर वर सब स्टूडेंट्स जिन्होंने ये भी बोला कि पेपर इजी था। अब हमने पूछा कि आप इजी कैसे कह सकते हैं, ऑब्वियसली प्रिपरेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर बंदे ने प्रिपरेशन ही इतनी जबरदस्त कर रखी है तो फिर तो भाई जो बच्चों के लिए टफ होगा वो उस बच्चे के लिए डेफिनेटली आसान होगा ही होगा। बट बात करें कि उस बच्चे की जिसने बोला कि इजी था, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी। अब वो क्या चीजें बताई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको 2025 के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, बिकॉज इफ देर इज एनीथिंग जो कि आपको हेल्प करने वाला है तो वो है साल 2025 के करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि बच्चे ने बताया कि आज के पेपर में भी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स थे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं आ रहा है आपका, ना ज्योग्राफी आ रहा है, ना पॉलिटी आ रहा है, ना हिस्ट्री आ रहा है, ना इको आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, और वो करंट अफेयर्स भी कोई बेहद पुराना नहीं पूछा जा रहा है, वो भी करंट का ही पूछा जा रहा है, साल 2025 का। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो यही है कि करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि स्टैटिक वगैरह में एज सच कुछ और नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो कहूंगी कि पूरा पूरा जो भी आ रहा है वो करंट अफेयर्स ही आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले, ठीक है। जितने भी रिसेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपके अवार्ड से रिलेटेड, आपका जो बजट 2025 है उससे रिलेटेड चीजें, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे लाई गई हो या स्टेट लेवल पे लाई गई हो, तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स किस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करती है, किन के लिए लाई जाती है ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन सी स्टेट में लाई गई है। तो ये सारी की सारी ही चीजें आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी पता होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक बच्चे ने हमें बताया कि एक क्वेश्चन आज ये भी पूछा गया था कि अभी जो आईसीसी चैंपियनशिप हुई थी उसमें ट्रॉफी जब हमारे मतलब इंडिया टीम ने जब एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो वो किस बंदे को उन्होंने मना किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया था। तो आईसीसी चैंपियनशिप भी फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया था, उससे रिलेटेड भी फिर चीजें देख लो। एंड इसके अलावा क्रिकेट हो गया, ओलंपिक्स हो गया। ओलंपिक्स एक अच्छा टॉपिक है ना। ओलंपिक्स एक अच्छा टॉपिक है जिसमें पैरा एथलीट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, अवार्ड से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, किस स्पोर्ट के लिए दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, है ना। तो वो सारी चीजें भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, अभी रिसेंटली जितना भी जो भी ईसी से रिलेटेड रहा है, ये एसआईआर जो चर्चा में रहा है उससे रिलेटेड चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये फोकस टॉपिक है जिन पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा फाइनेंस रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं, फंड रिलेटेड चीजें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे किस सेक्टर में कितना फंड एलोकेट करा है ना, उस तरह की कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। बजट में कितना क्या करा है, और अलग अलग सेक्टर्स में कितना क्या कर रहे हैं। अभी जीएसटी रिलेटेड चीजें जो कि टैक्सेशन वगैरह का भी बात चल रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो करंट अफेयर्स का तो यही हो गया।
इसके अलावा मैं बात करने वाली हूँ साइंस की, कि साइंस में आज क्या पूछा गया। तो गाइस साइंस में आज आपका जो बायो था, बच्चों ने बताया कि बायो के काफी क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं थे, फिजिक्स में भी थे, पर बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में वही आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे गए, ठीक है। केमिस्ट्री में आपके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया। केमिकल फॉर्मूलाज मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, जो कि अगर आप 8 टू 12 लेवल की एनसीईआरटी कर लेते हो, ठीक है, तो आपके बेसिक्स अच्छे मजबूत हो जाएंगे। आपको ये जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि देन यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पर आप आराम से ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि आपका जो व्हाट डू वी से, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डन होता है, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है, तो इस तरह के डीप क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। बाकी बायो में अगेन प्लांट टिश्यू हो गया, प्लांट सेल्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। और फिजिक्स में आज एक बच्चे ने बताया कि 3 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे आज, जिसमें जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें टॉपिक्स उन्होंने बताया कि जनरेटर वाला जो चैप्टर है उधर से क्वेश्चन आया था, एंड वेलोसिटी से भी चीजें पूछी गई, एंड इलेक्ट्रिसिटी डायग्राम भी कुछ कुछ उन्होंने बताया कि ऐसा पूछा गया था, थोड़ा थोड़ा जितना मुझे याद है। एंड वन मोर थिंग, द कैंडिडेट ऑल्सो सेड कि एनर्जी रिलेटेड चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, सो वेलोसिटी वगैरह ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन और ये सब जो है ये पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, पर ये वही सारी चीजें हैं जो कि पूछी जा रही हैं। ओके, इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको बता ही चुकी हूँ, केमिकल इक्वेशंस हैं और ज्यादा कुछ खास केमिस्ट्री से है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स में जैसे कि आपका जो अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस होता है, तो अरिथमेटिक आज थोड़ा ज्यादा पूछा गया, एडवांस का लेवल थोड़ा सा कम था, उसमें ऑलमोस्ट एक दो कुछ क्वेश्चन थे, बाकी एडवांस से इतना कुछ खास नहीं था। अरिथमेटिक के पोर्शन ज्यादा था, जिसमें आपका जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे ही टॉपिक्स कवर किए गए थे। सो इट वाज अ रियली मिक्स्ड बैलेंस्ड काइंड ऑफ पेपर। एंड मैथमेटिक्स के एक बच्चे ने ये भी बोला कि जब पेपर वो शुरू करने में लगे, मैथ्स का जब वो मतलब अटेम्प्ट करने लगे, सो इनिशियली देवर रियली सिंपल क्वेश्चंस, बट जैसे जैसे वो पेपर दे के आगे बढ़ते गए तो उन्होंने रियलाइज करा कि भाई कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीजें भी पूछी गई हैं, जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एंड यस, टाइम के लिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। टाइम को लिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी लाने के लिए, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको करना है, क्योंकि जब आप वो करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं टाइम एंड एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। वो इस लेवल की आ जाती है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, आप पेपर को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो गाइस हो गया मोटा मोटा मेरी तरफ से वो सारा चीज, जितना जो मुझे कुछ याद था, जो बच्चों के द्वारा बताया गया था। एंड यस, अब हम देखते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं आपको ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो भी बताने वाली हूँ। सो गाइज, ओवरऑल का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो रहा है आपका मॉडरेट। स्टूडेंट्स ने बताया कि जो पेपर था वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहा है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो थे वो मोस्टली इजी टू मॉडरेट रही हैं। इसके अलावा जो जनरल साइंस रही है वो थोड़ा सा ट्रिक करा है बच्चों को, थोड़ा सा ट्रिकी रही है। और बात करें हम करंट अफेयर्स की तो वो मिक्स्ड रहे हैं, जिनमें ना ज्यादा आसान चीजें थी ना ज्यादा डिफिकल्ट चीजें थी, पर कहीं ना कहीं मिक्स्ड चीजें थी, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स से ही थे। ये मैं आपको चीज पहले ही बता चुकी हूँ। साल 2025 के करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा पेपर लेंदी जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो साइंस और जीके थे उसमें आपको थिंकिंग अच्छे से देनी रहेगी, थिंकिंग के बिना आप नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वन। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की ओर, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पेपर। तो गाइज, मैथ्स में आज का जो लेवल रहा है वो बच्चों ने बताया कि मतलब इजी ही था, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें कैलकुलेशन वगैरह देना पड़ रहा था, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा था,
सो उसके कारण क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सो इट वाज काइंड ऑफ बिकमिंग इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर आप मैथ्स का बोल सकते हो आज। जिसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं, वो सारी चीजें जो कि बच्चों ने बताई है आज के इस पेपर से रिलेटेड, तो उन्होंने हमें बताया है कि जो आज का उनका पेपर रहा है उसमें अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट कर रखा था पेपर को। एंड कैलकुलेशंस क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन थे, लेकिन वो काफी ज्यादा मैनेजेबल थे, तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। यू जस्ट हैव टू गिव अ लिटिल बिट टाइम। इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो काफी पूछे गए थे, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं लेवल ऑफ कि आपको कितने फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं वो पूछा गया है, उस चीज का टेस्ट लिया गया है। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे आज। और क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो गाइस एक अच्छी चीज भी हो जाती है ना कि फॉर्मूला लगाया आप आंसर मिल गया। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, अब बात करें कि ऐसे टॉपिक्स की जो कि काफी ज्यादा मतलब ट्रेंड में रहे हैं 2025 के जो आरआरबी ग्रुप डी का आपका पेपर रहा है उसमें। तो सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथ्स के टॉपिक्स में आपका आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑन अ डेली बेसिस पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बता ही चुकी हूँ। एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कम पूछा जा रहा है पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, एंड सिंप्लीफिकेशन। सो दीज आर दोज टॉपिक्स जो कि आपको मैथ्स में अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। अगर ये कर लिया तो आप मैथ्स निकाल लोगे, बेसिक लेवल की ही है, एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लोगे तो हेल्प मिलेगी। ओके, अब मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट्स की फॉर टुडेज पेपर। तो गाइज मैथ्स के सेक्शन को अगर हम गुड अटेम्प्ट्स दें आज की इस शिफ्ट के लिए, तो हम देंगे 21 से लेके 24 तक। सो कहीं ना कहीं अगर आप का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 21, 22, 23 या 24 के बीच, इस पर्टिकुलर रेंज के बीच लाई करता है, देन यू आर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की मैं बात करूं तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो है आपका इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर रहा है आज का आपका। सो दैट्स वन। इसके अलावा अब हम बात करें स्टूडेंट्स के रिएक्शन की, तो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन है उसमें गाइज मैथमेटिक्स जो है वो ज्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, बच्चों के हिसाब से, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशंस पर आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के पहले से ही चलना। ऐसा ना हो जाए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग आप ऐसे हो जाओ कि ठीक है बाद में देखता हूँ, पर बाद का तो फिर वो समय मिलेगा ही नहीं आपको। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज का जो इसका पेपर रहा है वो आपका रहा है इजी। इजी एज इन बहुत ज्यादा डुएबल था, मैनेजेबल था, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। ओके, स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो गाइज क्वेश्चंस जो थे वो काफी ज्यादा डायरेक्ट थे रीजनिंग में आज, और काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे, मतलब बच्चों को पता था कि इसी तरह का पैटर्न आ रहा है, इसी तरह की चीजें पूछी जाएंगी, एंड दे वर रियली वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन पेपर था आज का रीजनिंग का वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया और प्रिडिक्टेबल हो गया इसी रीजन के कारण। एंड इसी रीजन के कारण भी काफी ज्यादा स्कोरिंग रही आज की आपकी रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट है कि पजल्स जो होते हैं वो सिंपल लेवल के ही आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, पेपर आसान आ रहा है। पेपर बस थोड़ा सा आपको मैनेज करते हुए चलना है अपने टाइम को, बाकी आप सब कर लेंगे। रीजनिंग फास्टेस्ट सेक्शन रहा, एक बच्चे ने बोला, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है तो काफी ज्यादा बच्चों ने जल्दी उसको अटेम्प्ट कर करा के नक्की करके डन कर दिया और स्कोरिंग बना लिया अपने लिए। ओके, टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, वो टॉपिक्स जो कि इस बार काफी ज्यादा रीजनिंग में ट्रेंड करे हैं, काफी ज्यादा मतलब फोकस एरियाज में रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो सीरीज ही मैं बता देती हूँ। ठीक है, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
सीरीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीरीज बहुत आ रहा है, चाहे वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो या अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन हो, सीरीज के क्वेश्चंस डेली ही आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास जो कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, डायरेक्शन के जो सेंस के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस वो है, एंड ब्लड रिलेशन की चीज़ें हैं, एंड आफ्टर दिस वी हैव वेन डायग्राम इज ऑल्सो देयर। ठीक है, वेन डायग्राम की चीज़ें हैं, एंड सिंपल से कुछ पजल टाइप के जो क्वेश्चन है। सो बेसिकली दीज आर दोज टॉपिक्स जो कि पूछे जा रहे हैं और इन पर आपको निगाह बनाए रखनी है, अपनी प्रिपरेशन इनके हिसाब से अच्छी करते हुए चलनी है। ठीक है, सो दीज आर दोज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब गाइज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गुड अटेम्प्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर टुडे। तो अगर इसके लिए आज के लिए मुझे गुड अटेम्प्ट्स देने हैं तो आज के लिए हम बोलेंगे 23 to 26 कहीं ना कहीं ऐसे, क्योंकि काफी बच्चे थे जिन्होंने पूरे में से पूरे करे हैं, तो सही भी होंगे नहीं भी होंगे, तो उसको देखते हुए आज हम जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं 23 to 26 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन और कहीं ना कहीं इस रेंज में आप आ रहे हो, then consider yourself in the safe zone. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल इस पर्टिकुलर पेपर की आज की मैं कहूँगी इजी रही है, क्योंकि रीजनिंग जो था काफ़ी इजीएस्ट सेक्शन रहा है एंड काफ़ी डुएबल सेक्शन रहा है आज। स्टूडेंट के रिएक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट ने बोला कि रीजनिंग जो थी वो बिल्कुल इजी थी। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डिफिकल्टी देखने नहीं मिला है, और कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ जब देखा कि रीजनिंग इतना ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि कम से कम एक सेक्शन तो पूरा अपने हाथों में है, वी कैन रियली डू इट। तो रीजनिंग से बच्चों को आज ये मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, विच इज जनरल साइंस। तो गाइस जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस आज भी आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की ओर था, मतलब मॉडरेट टू स्लाइटली टफ। ठीक है, स्लाइटली डिफिकल्ट, ये आपका जनरल साइंस का डिफिकल्टी लेवल रहा आज। बाकी स्टूडेंट्स के रिएक्शन की अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो गाइज बायोलॉजी का जो वेटेज है वो ज्यादा था। ठीक है, बायोलॉजी आपका मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो बायो से ही थे साइंस में, एंड अदर देन दैट आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स थे थोड़े से कम लगे, मतलब दो तीन तो थे, पर थोड़ा सा मतलब इन कंपैरिजन टू बायो फिजिक्स थोड़ा सा कम था। उसके अलावा अब मैं बताती हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री मोस्टली थ्योरी बेस्ड चीज़ें थी, एक दो फॉर्मूलाज थे, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टॉपिक्स। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? तो गाइस बायो में जो सेल है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल हो, तो प्लांट सेल से प्लांट टिश्यू से क्वेश्चंस आए तो आपको वो देख लेना है। न्यूट्रिशन देखना है, डिजीजेस देखनी है, केमिस्ट्री में मेटल्स देखने हैं, नॉन मेटल्स देखने हैं, ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एसिड बेसिस का ध्यान रखना है, और फिजिक्स में बेसिकली जो हीट, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो दैट्स अबाउट इट, और ये बेसिक से ही क्वेश्चन है। तो बेसिक से के लिए तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको एनसीईआरटी उठानी है और उससे सब कुछ प्रिपेयर कर डालना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गुड अटेम्प्ट्स की फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो गुड अटेम्प्ट्स आज का आप जनरल साइंस का एक्सपेक्ट करके चलो 17 to 20, क्योंकि ये जो सेक्शन था ये ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सब कुछ अटेम्प्ट करा और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको आइडिया भी नहीं था उन क्वेश्चंस का। तो कहीं ना कहीं 17 to 20 आई बिलीव इज द राइट रेंज। तो इफ यू आर लाइंग, इफ योर नंबर्स आर लाइंग बिटवीन लाइक 17, 18, 19, 20, तो फिर आप सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था। सो मॉडरेट इज गोइंग टू बी। एंड स्टूडेंट के रिएक्शन की अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट का जो रिएक्शन मिला है आज इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके वो कैसा रहा है, क्या रहा है, क्या कहा बच्चों ने। सो गाइज उन्होंने बोला कि जो साइंस थी वो थोड़ी सी ट्रिकी लगी, स्पेशली जो बायो के क्वेश्चंस थे, ऑल्दो दे वर डायरेक्ट, बट बच्चों को नहीं थोड़ा सा आ रहा था।
ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लास्ट सेक्शन विच इज जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ, मोस्टली सब कुछ जो था वो था आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपसे बहुत पूछे गए और मॉडरेट लेवल ऑफ करंट अफेयर्स पूछे गए और मॉडरेट लेवल ऑफ ये सेक्शन रहा, जिसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मुझे बात करनी हो तो गाइज मैं कहूंगी जो करंट अफेयर्स थे आपके वो अच्छा खासा वेटेज था। ठीक है, स्टैटिक जीके मिक्स्ड, मिक्स्ड तो कहाँ मतलब ना ना के बराबर ही थी, नहीं थी, क्योंकि बच्चों ने बताया कि स्टैटिक से कुछ भी नहीं पूछा गया है। सो स्टैटिक जीके आई डोंट थिंक देयर इट वाज देयर। बाकी अगर आपने पेपर दिया है एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता देना अबाउट स्टैटिक जीके, वाज इट देयर इन द पेपर टुडे और नो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेलवे की, क्योंकि रेलवे का पेपर है तो भाई रेलवे रिलेटेड आपको कुछ तो पढ़ के आना ही चाहिए। तो रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें घुमा फिरा के उससे रिलेटेड आ रही हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं वो सारे टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। उनमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे, फिर देखने हैं स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, फिर देख लो इंपॉर्टेंट जो डेज एंड डेट्स होते हैं, जैसे किस दिन क्या मनाया जाता है वगैरह वगैरह, जैसे एनवायरमेंट डे हो गया, मलेरिया डे हो गया, एस्थमा डे हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड देर आर चांसेस दे गेट रिपीटेड ऑल्सो, तो प्लीज उस पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी की तरफ। तो गाइस पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी के जितने भी जो भी बेसिक्स हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसकी आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, डीपीएसपी, पार्ट्स, ये सारी चीज़ें है ना, लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें। और ज्योग्राफी में तो आपको पता है जैसे रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, है ना, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा जैसे कि क्या कहते हैं उसे, डैम्स हो गया, लेक्स हो गया, है ना। और ये जो बेसिक सी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनका उद्गम स्थल कौन सा होता है, बेसिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, रेलवे जी के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखना है। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं फॉर टुडेज सेक्शन, तो गाइस गुड अटेम्प्ट्स आप इस सेक्शन के लिए एक्सपेक्ट करके चलो कितना कितना गुड अटेम्प्ट्स रख सकते हैं आप बताओ। इजी तो नहीं है, टफ ही है, पर अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करनी हो तो हम बोलेंगे 15 से 18। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन 15 से 18 क्यों कह रही हूँ मैं, उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि काफी बच्चों ने काफी ज्यादा जीके की चीजें छोड़ी हैं, उनको नहीं आती थी। तो 15 से 18 कहीं ना कहीं सही होगा। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही रही है। स्टूडेंट्स ने बोला कि जीके अनप्रडिक्टेबल थी, करंट अफेयर्स जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए, तभी आप पेपर निकाल पाओगे। नेक्स्ट गाइज, अब अगर मैं बता दूं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट, तो ओवरऑल अगर आप पूरे पेपर का देखते हो तो आज का आपका हिसाब किताब कुछ इस तरह से बैठा है शिफ्ट वन का, कि ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं वो 78 टू 86 की रेंज में आपके होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। बाकी देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसी चीजें रहती हैं, क्या रहती हैं, वो तभी देखेंगे। और सेक्शन वाइज भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो गाइस पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट रहा, रीजनिंग और मैथ्स स्कोरिंग होने की वजह से अगर कट ऑफ है आपकी, ठीक है, तो वो थोड़ी सी स्लाइटली हाई जा सकती है। 82 प्लस आपके जेन्युइन अटेम्प्ट्स जो हैं, वो वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और बाकी तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो चीज़ें रहेगी वो फाइनल डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है, सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड बाकी तो हम पेपर देते हैं, बाकी तो देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या रहता है, राइट। तो गाइज ये था हमारा आरआरबी का एग्जाम एनालिसिस आज का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि गाइज ओवरऑल अगर मैं आरआरबी ग्रुप डी की बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो पेपर रहा है इट वाज काइंड ऑफ बैलेंस्ड पेपर, जिसमें सारी ही चीजें एक बैलेंस्ड तौर पे देखने को मिली हैं सभी बच्चों के लिए। सभी तरह की चीजें थी। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग है वो स्ट्रॉन्ग है तो पेपर जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि ये वाले सेक्शन काफी स्कोरिंग आ रहे हैं। आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं अगर आपने पेपर दिया है, और कौन सा सेक्शन आपको ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा टफ था या फिर कौन सा इजी था,
वो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। और अगर ये एनालिसिस आपको लगता है कहीं न कहीं कि हाँ भाई ये मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, मेरे लिए हेल्पफुल रहा, या फिर मेरे किसी फ्रेंड की या फिर फैमिली पर्सन की मदद किया है, तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।